नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सीमा चौधरी और आप देख रहे हैं आपका भरोसेमंद स्वास्थ्य कार्यक्रम सेहत। आज हम बात करने जा रहे हैं हमारे शरीर के एक ऐसे हिस्से की जिसकी सेहत का असर सीधे हमारे पूरे स्वास्थ्य पर पड़ता है, लेकिन अक्सर हम उसकी सही देखभाल करना भूल ही जाते हैं। जी हां, हम बात कर रहे हैं दांतों की सेहत की, जो कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है और इस पर बात करना भी बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है। अक्सर हम इसे बहुत ज़्यादा ओरल हेल्थ को बहुत ज़्यादा लाइटली लेते हैं, उस पर चर्चा नहीं करते या फिर उसे नज़रअंदाज करते हैं। लेकिन अगर दांतों में एक तरह की भी समस्या उत्पन्न हो जाए, दांतों के दर्द की बात कर ली जाए या किसी तरह की दिक्कतें आ जाएं, तो उसके बाद हमारा काफ़ी ज़्यादा दिन जो है खराब होता है, पूरा स्वास्थ्य पर इसका असर पड़ता है। सिर दर्द से लेकर के तमाम समस्याएं होती हैं। अब हम आपको ग्राफिक्स के जरिए बताएंगे कि आखिरकार वो समस्याएं कौन सी होती हैं जो दांतों से जुड़ी हुई होती हैं। ग्राफिक्स के जरिए एक एक करके समस्याएं समझते हैं। देखिए, दांतों में दर्द होना ये एक अहम समस्या है जो कि सबसे ज्यादा लोगों में देखने को मिलती है। दांत में दर्द की वजह बहुत सी हो सकती है। मसूड़ों से खून आना, ये भी एक आम समस्या बहुत ज्यादा देखने को आज के समय पर मिलती है। सांसों से बदबू आना या फिर दांतों में सड़न की समस्या, ये वो समस्याएं हैं जिस पर चर्चा हम विस्तार से करेंगे। और यहाँ पर देखिए, तमाम समस्याओं को लेकर के एक्सपर्ट्स की राय भी हम जानेंगे। ये समस्याएं आज काफी आम हो चुकी हैं। कई बार लोग इन्हें छोटी समस्या समझकर नजरअंदाज कर देते हैं, लेकिन विशेषज्ञों के मुताबिक दांतों की अनदेखी आगे चलकर गंभीर समस्या का कारण बन सकती है। आखिरकार क्या है इनका कारण, क्या है इन समस्याओं का? अब हम वो कारण ग्राफिक्स के जरिए समझते हैं। तो ग्राफिक्स के जरिए कारण हम आपको बता दें। सबसे पहला कारण होता है गलत खान पान। गलत खान पान की जो आदत है वो सबसे महत्वपूर्ण यहां पर होती है, जिसको हम अक्सर नजरअंदाज कर देते हैं। मीठा ज्यादा खाना, ये भी एक मुख्य कारणों में आता है कि आप बहुत ज्यादा मीठा जो है वो खाते हैं, जिसकी वजह से दिक्कतें होती हैं। सफाई की कमी और नियमित जांच ना कराना, अक्सर हम इसे इग्नोर करते हैं, इस पर ध्यान नहीं देते हैं, यानी रेगुलर चेकअप्स के लिए हम नहीं जाते। हम तब तक डॉक्टर के पास नहीं जाते हैं जब तक वो इस पर हमें समस्याएं गंभीर नहीं हो जाती। दांतों की सेहत को धीरे धीरे नुकसान पहुंचते हैं। अगर समय रहते ध्यान ना दिया जाए तो यही छोटी समस्याएं दांतों की सड़न, मसूड़ों की बीमारी और तेज दर्द का कारण बन सकती हैं। लेकिन अच्छी बात यह है कि सही सफाई, संतुलित खान पान और नियमित डेंटल चेकअप से दांतों को लंबे समय तक स्वस्थ रखा जा सकता है। और इसीलिए आज हम जानने वाले हैं कि इस खास शो सेहत में हम क्या जानेंगे, वो भी हम ग्राफिक्स के जरिए आपको बता देते हैं। हम जानेंगे दांतों की आम समस्याएं क्या होती हैं। हम जानेंगे कि किन गलती और गलत आदतों से दांत खराब हो जाते हैं, ये भी आज अपने इस खास शो में हम जानेंगे। हम जानेंगे कि कैसे रखें अपने दांतों को मजबूत और स्वस्थ। ये 3 अहम चीजें जो इस खास कार्यक्रम में हम जानेंगे। तो ये समझना और जानना बेहद ज़रूरी हो जाता है कि आखिरकार दांतों की समस्याएं इतनी ज़्यादा जो हम इसे इग्नोर करते हैं या फिर हम जिस तरह से इसे नज़रअंदाज करते हैं, तो आखिरकार इससे क्या कुछ दिक्कतें होती हैं। क्योंकि ओरल प्रॉब्लम्स को ज़्यादातर लोग नज़रअंदाज कर देते हैं या फिर वो समझते हैं कि ये एक उम्र के बाद वाली बीमारी है। दांतों में दर्द होना या फिर कैविटी की प्रॉब्लम या फिर किसी भी तरह की दिक्कतें जो हैं वो सब एक उम्र के बाद शुरू होती है। लेकिन आज के समय पर ऐसा नहीं है। आज के समय पर जिस तरह से हम जंक फूड खाते हैं, जिस तरीके से हमारे खान पान में बहुत ज़्यादा बदलाव आ गए हैं, पॉल्यूशन आ गए हैं, तो ऐसे में बहुत ज़रूरी हो जाता है ये जानना और समझना। तो बने रहिए अगले आधे घंटे हमारे साथ और जानते हैं कि डेंटल हेल्थ का केयर कैसे करें, डेंटल केयर कैसे करें। हमारे साथ डॉक्टर निखिल खत्री डेंटल सर्जन है और हमारे साथ डॉक्टर दिनेश शर्मा डेंटल सर्जन है। आप दोनों का बहुत स्वागत है HNN न्यूज पर। डॉक्टर निखिल, शुरुआत आप ही से कर लेते हैं। ये जो डेंटल की प्रॉब्लम होती है या फिर समझिए कि ओरल हेल्थ की बात करते हैं, आखिरकार ये ओरल हेल्थ है क्या? जरा थोड़ा सा हमारे दर्शकों को आसान भाषा में समझाइए, क्या है ओरल हेल्थ? सबसे पहले सीमा जी, आपको, सभी पैनलिस्ट को और HNN न्यूज के सभी व्यूवर्स को मेरा नमस्कार। और मैं इसके साथ साथ कल मार्च 6 था, नेशनल डेंटिस्ट डे जो था, उसके भी मैं आपके व्यूवर्स को और सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। और जैसे कि आज आपने डेंटल की बात करी, तो मैं फिर से साफ तौर पर HNN न्यूज का और सीमा जी आपका एक विशेष तौर पर धन्यवाद करता हूं कि आपने एक इतनी अहम महत्वपूर्ण जानकारी आपने अपने चैनल के माध्यम से रखी है। डेंटल की समस्याएं जो आजकल जो बढ़ रही हैं, वो इतने ज्यादा स्तर पर बढ़ रही है कि लोग उनको नजरअंदाज कर देते हैं। और जब लोग डेंटल की समस्याओं को नजरअंदाज कर देते हैं तो कहीं ना कहीं एक उनको बहुत बड़ी समस्या उत्पन्न हो जाती है हमारे शरीर में।
और अभी जैसे कि स्टार्टिंग में, जैसे कि अगर हमारे दांत में सीमा जी अगर दर्द हो जाता है तो हम सोचते हैं कि कोई नहीं, ये दांत का दर्द खुद ब खुद ठीक हो जाएगा। पर ये ऐसा कभी नहीं होता है कि दांत का दर्द कभी ठीक नहीं होता है। हालांकि हम कुछ मेडिसिन ले लेते हैं, मेडिसिन से सीमा जी मात्र मेडिसिन होती है मात्र दर्द को कुछ स्पेसिफाइड टाइम के लिए कम करने के लिए। अगर हमारे दांत में अगर कहीं दर्द हो रहा है तो हमें एक डेंटिस्ट को कंसल्ट करना चाहिए। और अगर हमने समय पर डेंटिस्ट को कंसल्ट किया है तो हमारे दांत में फिलिंग हो सकती है। फिलिंग का मतलब हम उसमें मसाला भर सकते हैं। फिलिंग कंपोजिट भी हो सकती है, कई प्रकार की फीलिंग्स होती हैं, लेजर फीलिंग्स होती हैं। और उसके बाद अगर हमने समय पर अपने दांत का इलाज नहीं करवाया तो वो आरसीटी के लिए जा सकता है। आरसीटी मींस रूट कैनाल यानी ट्रीटमेंट, यानी यानी जो यानी हम समझ सकते हैं कि अगर हम इसे नजरअंदाज करते हैं इस परेशानी को तो ये भयावह बीमारी का रूप ले सकती है। जी जी डॉक्टर जी दिन आरसीटी। ठीक है, आएंगे डॉक्टर निखिल आपके पास। डॉक्टर दिनेश, अगर आपकी भाषा में हम समझें तो ओरल हेल्थ क्यों जरूरी है, या फिर आम लोगों को इसका खासा ख्याल रखने की क्या जरूरत है? म्यूट है सर, आप खुद को अनम्यूट करें। डॉक्टर दिनेश की आवाज हम तक नहीं पहुंच पा रही है, आएंगे सर आपके पास। डॉक्टर निखिल, क्योंकि हम बात कर रहे हैं ओरल हेल्थ क्यों जरूरी है, इस पर खासा फोकस करने की क्यों जरूरी है, तो ऐसे में अक्सर ये कहा जाता है कि ओरल हेल्थ या फिर डेंटल हेल्थ जो है वो ज्यादातर डिपेंड करता है कि आपकी उम्र क्या है, उसके बाद जाकर के एक उम्र के बाद दांतों की समस्याएं शुरू होती है। क्या वाकई में ऐसा है? क्या एक उम्र के बाद ये समस्याएं शुरू होती हैं या कभी भी किसी को भी ये हो सकता है? सबसे पहले सीमा जी, क्या डेंटल की मेरी बात सुन पा रही दिक्कत 6 महीने में जब से एक छोटे से बच्चे के मुंह में दांत आने चालू हो जाते हैं, जब से समस्या चालू हो जाती है। हालांकि अगर समय पर अगर हम अपनी प्रिकॉशंस नहीं लेंगे तो समस्या बढ़ती जाती है। जैसे कि हमारे मुख से ही हम खाना खाते हैं और हमारे मुख के अंदर लाखों बैक्टीरिया होते हैं। और जब हम कुछ खाते हैं, हम अपना गार्गल नहीं करते हैं तो कई बार वो बैक्टीरिया एसिड बनकर हमारे दांतों में परत बना देते हैं। और कहीं ना कहीं वो दांतों में परत बनाने के बाद दांतों को ढीला कर देते हैं, दांतों को कमजोर कर देते हैं। तो इनकी हमें बेसिक्स हमें देखना चाहिए कि कुछ हमें खाना खाने के बाद हमें कुल्ला करना चाहिए। अगर हम कुछ मीठा खा रहे हैं तो हमें मीठा बहुत कम मात्रा में खाना चाहिए, और मीठा खाने के तुरंत बाद हमें कुल्ला कर लेना चाहिए। और कम से कम दिन में हमें 2 बार ब्रश करनी चाहिए, और ब्रश करने के साथ साथ हमें डेंटल फ्लॉस करना चाहिए। सीमा जी, डेंटल फ्लॉस मतलब कि हम जब ब्रश करते हैं तो ब्रश हमारे खाने को दांत के भारी परत से हटा देती है, पर जो खाना अंदर जो फंस जाता है दांतों के अंदर तो उससे हम फ्लोस के जरिए उससे निकालते हैं। और हमें टंग क्लीनर का भी हमेशा यूज करना चाहिए। और ये ऐसी कई चीजें हैं कि हमें इनका प्रिकॉशंस करना चाहिए, क्योंकि अगर हम समय पर प्रिकॉशंस ऐसे करेंगे, और प्रिकॉशंस भी मैं नहीं कहूंगा, ये तो बेसिक नेसेसिटीज है। अगर हम बेसिक शेड्यूल में रहेंगे तो हमारे दांत बिल्कुल, खराब तो होने के मतलब ये चांसेस बेसिक बहुत चीजें हैं कम है। जिनका ख्याल रखने की बेहद जरूरत जी है। जी जी आएंगे जी आपके जी पास। डॉक्टर दिनेश, उम्मीद है कि आप तक आवाज पहुंच पा रही होगी। आप सभी को मेरा नमस्कार। नमस्कार सर। ओरल हेल्थ को लेकर के जरा हमारे हमारे दर्शकों को जागरूक करिएगा, क्यों जरूरी है आखिरकार ये ओरल हेल्थ? हालांकि डॉक्टर निखिल इसे बताते भी नजर आए, लेकिन आपकी भाषा में क्यों इतना इंपॉर्टेंट है, और खासतौर पर आप जरूर ये बताइएगा कि यंगस्टर्स इसका ध्यान कैसे रखें। देखिए, ओरल हेल्थ हमारे मुंह के लिए इसलिए जरूरी है कि ओरल हेल्थ अगर हम मेंटेन करके रखेंगे तो हमें दांतों से जो जुड़ी समस्या जो आ रही है वो नहीं हो पाएंगी। ठीक है, उसको हम मेंटेन कैसे करें? ठीक है, ओरल हेल्थ को हम जो मेंटेन करेंगे, हमें सुबह शाम तो ब्रश जरूरी है करना। ठीक है, और हमें डेंटल फ्लॉस का यूज करना चाहिए। ठीक है, हमें माउथ वॉश भी यूज इसमें करना चाहिए, क्योंकि ब्रश हमारे दांतों की जरूरी इसलिए है कि हम जो बैक्टीरिया है, जो प्लाक है, उसको हम कंट्रोल करते हैं। ठीक है, फ्लॉस हमको इसलिए कि हमारे दांतों के बीच में खाना ना फंसे, दांतों में सड़न ना हो। ठीक है, जो माउथ वॉश जो हम यूज करेंगे वो नॉन अल्कोहलिक यूज करना है, उसमें अल्कोहल फ्री माउथ वॉश यूज करना होता है। ठीक है जी जी, जैसे कि हमें जिंजिवाइटिस ना हो पाए, दांतों से खून आना, इसलिए हमें ब्रश का जरूरी है। हमें जो ब्रश यूज करना चाहिए वो अल्ट्रा सॉफ्ट ब्रश यूज करना चाहिए, ताकि हमारे जो मसूड़ों को नुकसान ना पहुंच पाए।
बिल्कुल, तो बहुत सी बेसिक चीजें हैं जिनका खासा ख्याल रखने की जरूरत है ताकि हमें आगे चल के ऐसी परेशानी ना हो। अगर हम शुरू से ही ध्यान रखेंगे तो आगे चल के और ऐसी परेशानी नहीं होगी। डॉक्टर निखिल, जब बात हम ओरल हेल्थ को लेकर के करते हैं और बात जैसे कि डॉक्टर दिनेश माफ कीजिएगा बता भी रहे थे कि ब्रश कितना ज्यादा महत्वपूर्ण होता है, ऐसे में एक सवाल, एक बहुत जनरल क्वेश्चन होता है ये कि आखिरकार जो ब्रश जिसका हम इस्तेमाल कर रहे हैं उसे कितने समय में बदल देना चाहिए और उसे बदलना क्यों महत्वपूर्ण है? बिल्कुल, आपने सीमा जी एक बहुत हर सही बात महीने हमें बोली अपना कि ब्रश इसलिए बदल देना चाहिए कि अगर नहीं, हम ब्रश को नहीं बदलेंगे तो आपने उसके सीमा जी स्कल्स एक जो बहुत सही बात बोली गिर जाते एक हैं। एक कि करके आते हैं। हमें सॉफ्ट ब्रश का इसलिए यूज करना चाहिए कि जो हमारे दांत है, हमारे दांतों से जो खाने की परत होती है खाली हमें वही हटानी है। और अगर हम बहुत तेज से अगर हम ब्रश करेंगे अपने मुंह के अंदर तो कहीं ना कहीं दांत हिल जाएंगे। तो इसलिए हमें बिल्कुल सॉफ्ट ब्रश करनी चाहिए और बिल्कुल सर्कुलर मोशन में करनी चाहिए। और आपने अभी बताया, मेरे डॉक्टर दिनेश जी ने भी अभी एक बात बताई कि हमें टूथपेस्ट और सॉरी हमें ब्रश का कम से कम हमें 2-3 महीने के बाद वो अपनी ब्रश चेंज कर लेनी चाहिए। 2 महीने भी मैंने कुछ ज्यादा बोल दिया, मैक्सिमम हमें 2 महीने के बाद अपनी ब्रश इसलिए चेंज कर देनी चाहिए क्योंकि कई बार बैक्टीरिया हमारे ब्रश के ऊपर ही रह जाते हैं। तो वो बार बार बैक्टीरिया जब हम घिसते हैं तो कई बार बैक्टीरिया वो अंदर भी चले जाते हैं मुंह के अंदर। तो हमें कम से कम, वैसे तो 3 महीने होता है पर मेरी ये ठीक, सलाह है कि हमें 2 महीने बाद अपनी ब्रश और बदल देनी चाहिए। और जो बदल हमें देनी चाहिए। टूथपेस्ट यूज ठीक। करना चाहिए, हमें टूथपेस्ट ऐसा यूज करना चाहिए, एक डेंटिस्ट के द्वारा प्रेस्क्राइब हमें टूथपेस्ट यूज करना चाहिए। क्योंकि कई लोगों के दांत ऐसे होते हैं कि जो ज्यादा सेंसिटिव होते हैं, ज्यादा जिनमें थोड़ा ब्लीडिंग होती है, तो हमें डेंटिस्ट की सलाह से टूथपेस्ट का यूज तो कर बहुत लेना जरूरी चाहिए। है एक्सपर्ट्स की राय लेकर के ही किसी चीजों का इस्तेमाल करना। डॉक्टर दिनेश, अगर बात यहाँ पर, क्योंकि मैं बार बार इसका जिक्र कर रही हूँ कि एक समय के बाद कहा जाता है कि अब दांतों की समस्याएं शुरू हुई हैं, हम खुद देखते हैं कि हमारी दादी हो या फिर हमारे मम्मी पापा हो, उन तक जब परेशानी पहुंचती है तो हमें समझ आता है कि दांतों की भी ऐसी परेशानी होती है, लेकिन कम उम्र के लोग इस पर ध्यान नहीं देते हैं। गलत खान पान, बार बार इसका जिक्र होता है कि गलत खान पान की आदतों का सीधा असर हमारी दांतों पर पड़ता है। तो डॉक्टर दिनेश, क्या वाकई में गलत खान पान एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है हमारे डेंटल हेल्थ में? या मैम, गलत खान पान हमारी बहुत अहम भूमिका निभाता है, क्योंकि अगर हम अपने दांतों को सही से सफाई नहीं करेंगे तो हमें मसूड़ों से खून आ जाएगा। जब हमें मसूड़ों से खून आना स्टार्ट हो जाएगा तो हमें सेंसिटिविटी की प्रॉब्लम हो जाएगी। जब हमें सेंसिटिविटी की प्रॉब्लम हो जाएगी तो फिर हमारे जो गम्स हैं वो लूज हो जाएंगे, हमारे दांत हिलने स्टार्ट हो जाएंगे, वहां से हमें ब्लीडिंग हो जाएगी। ठीक है, जब हमें ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाएगी तो वहां में कैरिज हो जाएगी। कैरिज हो जाएगी तो उसमें फिर हमें सेंसिटिविटी होगी। जब सेंसिटिविटी होगी तो उसके बाद उसमें पेन होगा। पेन होगा तो धीरे धीरे फिर हमारी नर्व एंडिंग्स, जो हमारे पल्प हॉर्न होते हैं, वो इन्फेक्टेड हो जाते हैं। ठीक है, उनमें इन्फेक्शन होने के कारण दांत फिर पस फॉर्मेशन बन जाता है, अपाइकल एब्सिस। ठीक है, जब उसमें बहुत दर्द होगा मैम तो फिर हमें आरसीटी के लिए जाना पड़ेगा। उससे पहले बचने के लिए हमें डॉक्टर को नियमित रूप से हर 6 महीने में अपना डेंटल चेकअप कराना बहुत जरूरी है, ताकि हमें कोई बड़ी समस्या से बचने के लिए पहले ही वो हमें अवेयर कर दे कि भाई आपको सेंसिटिविटी हो रही है तो ये पेस्ट आप यूज कीजिए, आपको गम्स जिंजिवाइटिस हो रखी है तो आप दांतों की सफाई कराइए, अगर आपको कैरीज हो रखी है तो आप अपने दांतों की फिलिंग कराइए। ठीक है, उसके बाद बीमारी से बचने के लिए हमें ये करना पड़ेगा, भाई हमें ना तो ज्यादा गर्म खाना है ना ही ज्यादा ठंडा खाना है, हमें मीडियम खाना खाना है। हमें नियमित रूप से दांतों की सफाई करनी है, जैसे कि ब्रशेस हो गया, माउथ वॉश हो गया, डेंटल फ्लॉस हो गया। ठीक, जी, तो इन चीजों का हमें ख्याल रखने की जरूरत है बहुत ही ज्यादा। हालांकि डॉक्टर निखिल जी, आप कुछ कहना चाह रहे हैं, कहिए। सीमा जी, मैं 2-3 साल से यूनिसेफ के साथ भी हम कार्य कर रहे हैं कि कैसे हम डेंटल कैंप्स लगाएं। तो हम जगह जगह पर डेंटल कैंप लगाते हैं और डॉक्टर दिनेश शर्मा जी ने भी कई बहुत अच्छी बातें बोली हैं। तो बिल्कुल साफ तौर पर मैं आपको एक बात बोल दूं कि जब भी हम कैंप्स लगाते हैं या हम अपनी प्रैक्टिस पर होते हैं तो हम बिल्कुल युवाओं को एक बात बोलते हैं, हालांकि हम खुद भी एक युवा पीढ़ी है, हम अपनी युवा पीढ़ी को एक बात बोलते हैं कि कैसे धूम्रपान ना किया जाए। क्योंकि एक स्मोकिंग ऐसी चीज है जिससे दांत खराब होते हैं। क्योंकि उसके अंदर हमारे जब कोई आदमी स्मोक करता है तो उसके अंदर जो धुआं जाता है वो दांतों को कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा बैक्टीरिया फॉर्म में करता है, उसको एसिड फॉर्म में करके दांतों प्लेक बना देता है। तो एक बहुत बड़ी एडवाइस ये होनी चाहिए
युवाओं को या किसी भी मिडिल पर्सन को कि आपको स्मोकिंग नहीं करनी बिल्कुल। चाहिए। तो कुल और मिला ये काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट हालांकि आप लोग उठाते नजर आ रहे हैं कि हमें धूम्रपान से दूर होना चाहिए। डॉक्टर निखिल और डॉक्टर दिनेश, आप दोनों हमारे साथ बने रहिएगा, आप दोनों के पास हम वापस आएंगे। वक्त हो चला एक बहुत छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे। देखते रहिए HNN न्यूज, जुनून सच दिखाने का। फर्श की टाइल्स को चेंज करो, बड़ी स्लिपरी हैं। थर्मोकूल वॉशिंग मशीन। थर्मोकूल, इंडिया का नया अंदाज। गोल्डी हिंग का तड़का लगे तो सभी दबा के खाते हैं। गोल्डी हिंग, कण कण में जान। आइसक्रीम खाओगी? जंगल में आइसक्रीम मिलती है। समर कूल रेफ्रिजरेटर, आप अपनी ड्यूटी निभाओ, ये अपनी ड्यूटी निभाएगा। समर कूल, लाइफ बनाए वंडरफुल। मुल्तानी कूका कॉफ सिरप, इसके तुलसी जैसे गुणकारी तत्व तुरंत असर दिखाएं और खांसी को कहें गुड बाय। मुल्तानी कूका कॉफ सिरप। विदेशों में गूंजा संदेश, निवेश का नया पता उत्तर प्रदेश। यशस्वी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी की सिंगापुर और जापान यात्रा से यूपी को वैश्विक औद्योगिक मानचित्र पर नई पहचान मिली। ग्लोबल स्तर पर यूपी को इन्वेस्टमेंट का बेस्ट डेस्टिनेशन बनाने का मार्ग प्रशस्त हुआ। सिंगापुर एवं जापान यात्रा में रिकॉर्ड 1.5 लाख करोड़ के MOU पर हस्ताक्षर हुए। साथ ही 2.5 लाख करोड़ के निवेश प्रस्ताव प्राप्त हुए। नए भारत के नए उत्तर प्रदेश में सेफ्टी, स्टेबिलिटी और स्पीड के चलते सिंगापुर और जापान की विश्व प्रसिद्ध कंपनियां निवेश के लिए उत्सुक हैं। ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग और फ्यूचर रेडी सेक्टर्स का हब बनने की ओर अग्रसर यूपी में माननीय मुख्यमंत्री जी की इस यात्रा से रोजगार के लाखों अवसर सृजित होंगे। और ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं सेहत और यहाँ पर हम बात कर रहे हैं डेंटल हेल्थ को लेकर के। देखिए, डेंटल हेल्थ बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है। ये क्यों ज़रूरी है और हालांकि अगर हम किसी तरह की समस्या से जूझ रहे हैं तो इसका पता कैसे लगाएं, इन तमाम विषयों पर जानकारी हम ले रहे हैं। हमारे साथ डॉक्टर निखिल खत्री बने हुए हैं और डॉक्टर दिनेश भी हमारे साथ बने हुए हैं। आप दोनों का एक बार फिर से ब्रेक के बाद बहुत स्वागत है। डॉक्टर दिनेश, क्योंकि हम बात यहाँ पर डेंटल हेल्थ को लेकर के कर रहे हैं, हम जानना चाह रहे हैं कि कितना जागरूक होने की जरूरत है, कितना ज्यादा परेशानी लोगों को होती है, किस तरह की परेशानी होती है, हर चीज हम जानने की कोशिश करते हैं। तो जरा आप ये भी बताइए, क्योंकि बहुत से लोगों का ऐसा मानना है कि अगर दांत में दर्द हो, बहुत सी ऐसी चीजें हैं, घरेलू उपाय जिसका जिक्र बार बार किया जाता है, क्या डेंटल हेल्थ में घरेलू उपाय वाकई कारगर है? नो मैम, डेंटल हेल्थ में घरेलू उपाय कारगर नहीं है। अगर हम अपने दांतों की समय से देखभाल ना करें, डेंटिस्ट के पास हम ना जाएं, तो ये कामयाब नहीं है। या तो हम अपने दांतों को सही से देखभाल करें, साफ सफाई करें, सुबह शाम ब्रश करें, माउथ वॉश यूज करें, डेंटल फ्लॉस यूज करें, नियमित रूप से हम डेंटल चेकअप अपने कराते रहेंगे तो दांतों को हम हेल्थी रख सकते हैं। अन्यथा अगर हम ब्रश ना करें या फिर ऐसे ही सो जाएं, उनको देखभाल ना करेंगे तो हमें बहुत ज्यादा समस्याओं से जूझना पड़ सकता है, जैसे कि कैंसर। क्योंकि कैंसर की बीमारी मुंह से ही स्टार्ट होती है। ठीक है, जैसे गलत खान पान, गुटखा, तंबाकू, सिगरेट, बीड़ी, ये जितने भी पान मसाले हैं, हम इनकी चपेट में जाके अल्कोहल वगैरह लेके अपने दांतों को खराब कर लेते हैं। उनकी समय से देखभाल नहीं कराते हैं तो धीरे धीरे वो हमारी समस्या है ना, वो बड़ी हो जाती है। जब बड़ी हो जाती हैं तो फिर हमें एडवांस ट्रीटमेंट की तरफ जाना पड़ता है, जैसे कि RCT हो गया, दांत को निकालना पड़ सकता है।
तो हमें उससे बचने के लिए अपने दांतों को सफाई करनी बहुत जरूरी है। हम डॉक्टर से मिलें, अपना हर 6 महीने में रूटीन चेकअप कराएं। जी जी मैम। तो ये इस तरीके से हम अपना खासा ख्याल रख सकते हैं। डॉक्टर निखिल, बहुत से ऐसे मामले सामने आते हैं जिसमें देखने को मिलता है कि ओरल हेल्थ में दांतों से खून आना, जिसका जिक्र बार बार आप कर रहे हैं। इसके अलावा और कौन कौन से लक्षण होते हैं? मुंह में छाला पड़ जाना, इसकी भी समस्याएं बहुत ज्यादा देखने को मिलती है। क्या इसका भी मायने जो है वो उसका रिलेशन दांतों से हो सकता है, या फिर पेट की गर्मी भी इसमें एक अहम भूमिका निभाती है? ओरल हेल्थ से क्या हम इसे देख सकते हैं? नहीं, जैसे कि अभी आपने बताया कि हमारे दांत में कई बार हमारे मसूड़े में खून भी आ जाता है, हमारे मुंह में छाले पड़ जाते हैं। हम उन चीजों को अगर नजरअंदाज करेंगे तो कहीं ना कहीं वो चीजें बहुत बड़ी लेवल पर बन जाती है और उसके बाद इलाज बहुत महंगा हमें पड़ता है। तो कहीं ना कहीं अगर ऐसी कुछ चीजें होती है तो वो हमें समय पर देख लेनी चाहिए, जैसे कि मसूड़ों से खून आना, मुंह से स्मेल आनी, ज्यादा प्यास लगनी। तो ये सारे एक सिम्टम्स होते हैं कि आपकी ओरल हेल्थ ठीक नहीं है। और इन सभी के रिगार्डिंग हमें डेंटिस्ट को कंसल्ट इसलिए कर लेना चाहिए। अगर हम समय पर डेंटिस्ट को कंसल्ट नहीं करेंगे तो ये चीजें बड़ी बन जाती है। आप एक बात बताइए, अगर मुंह में हमारे छाला हो गया तो हम उस पर ओरासोड लगा लेते हैं। अगर 2-3 दिन में ठीक हो गया तो अच्छी बात है, अगर वो ठीक नहीं हुआ तो हम उसे सोचते हैं कि ये ठीक हो जाएगा। तो ऐसे नहीं होती है। हालांकि ये बात बिल्कुल सच है कि जो ओरल एक बहुत बड़ी, मैं कह सकता हूं कि कैंसरस सिचुएशन भी एक ओरल हमारी से बहुत बड़ी हो सकती है, क्योंकि ज्यादातर कैंसर्स हमारे ओरल में भी होने लगी है। बहुत जरूरी है। हालांकि क्योंकि समय हो चला है डॉक्टर निखिल और डॉक्टर दिनेश, एक एक करके हम चाहेंगे कि जनता की अवेयरनेस के लिए एक एक पॉइंट अगर आप बता दें हमारे दर्शकों के लिए। डॉक्टर दिनेश, पहले आप। या मैम, सबसे पहले हम अपने दांतों को सुबह शाम ब्रश करें, ठीक है, माउथ वॉश यूज करें और डेंटल फ्लॉस यूज करें। हमें खाने को, जब हम अपने दांतों को सुबह शाम ब्रश करेंगे, अल्ट्रा सॉफ्ट ब्रश यूज करना है। हमको अल्ट्रा सॉफ्ट ब्रश यूज करना है ताकि हमारे मसूड़ों को कोई नुकसान ना पहुंच पाए, हमारे दांतों को कोई नुकसान ना पहुंच पाए। चलिए ताकि अगर हम चलिए, माफी चाहूंगी सर, वक्त की थोड़ी सी कमी है। डॉक्टर निखिल, एक का कमेंट। जैसे कि अब मैं आपकी खाली 1 मिनट लूंगा समय। जैसे कि हमारे डेंटल फ्लॉसेस होते हैं और ये हमारी एक ऐसी स्पेशल ब्रशेस होती है कि जो ज्यादा अल्ट्रा सॉफ्ट रहती हैं। और दूसरी बात सीमा जी, साफ तौर पर, हालांकि अभी डॉक्टर साहब ने कई चीजों को बताया, तो मैं साफ तौर पर एक बात आपके दर्शकों को बता दूं कि हमारे साथ साथ सरकार को भी कुछ इनोवेशंस करनी चाहिए कि डेंटल हेल्थ के ऊपर हमारी सरकार को भी कैंप्स लगाने चाहिए। हमारी सरकार बिल्कुल बिल्कुल, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। बिल्कुल, डॉक्टर दिनेश भी इससे सहमत हैं। ये बहुत ज्यादा जरूरी है कैंप लगाना। डेंटल हेल्थ पर गवर्नमेंट का भी फोकस होना चाहिए और हम सभी का भी, और इसी कारण से हम इस शो को लेकर आए। सीएचसी और पीएचसी पे एक डेंटल डॉक्टर होना बहुत जरूरी है। जरूर, पूरी कवायद रहेगी कि हमारे शो के जरिए बात जरूर पहुंचे सरकार तक। आप दोनों का बहुत शुक्रिया चैनल को अपना कीमती वक्त देने के लिए और सेहत के इस खास कार्यक्रम में इतनी महत्वपूर्ण जानकारी साझा करने के लिए। तो बहुत जरूरी है कि अपने दांतों का ख्याल रखें, क्योंकि दांत के स्वास्थ्य से भी हमारा पूरा शरीर का स्वास्थ्य डिपेंड करता है। तो अपना और अपनों का खासा ख्याल रखिए, जागरूक बनिए, स्वस्थ रहिए। इसी के साथ इस खास पेशकश में बस इतना ही। देखते रहिए HNN न्यूज़, जुनून सच दिखाने का। नमस्कार।